कौन था वो ऋषि जिसने अपने तपोबल से पूरे महासागर का पानी पी लिया था? ये कोई कल्पना नहीं है, ये भारत की एक प्राचीन पौराणिक कथा है। वो ऋषि थे महर्षि अगस्त्य। एक समय की बात है, महर्षि अगस्त्य समुद्र के तट पर शांत मन से संध्या वंदन कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पड़ी एक छोटी सी टिटहरी पर, जो बार बार अपनी नन्ही चोंच में बालू भरकर समुद्र में डाल रही थी। ये दृश्य देखकर महर्षि को कौतूहल हुआ। वे उसके पास गए और स्नेहपूर्वक पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? टिटहरी बोली, हे मुनिवर, जब मैं अपने अंडे लेत में दबा देती हूँ तो समुद्र की लहरें उन्हें बहा ले जाती हैं। मैं बस अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। वो फिर रेत में अपने नन्हे अंडे छुपाती और जैसे ही दूर जाती लहरें सब कुछ बहा ले जाती। टिटहरी रो पड़ी और समुद्र से बोली, हे सागर देव, मेरे अंडे मुझे लौटा दो, यही मेरी पूरी दुनिया है। लेकिन समुद्र मौन रहा। ये देखकर महर्षि अगस्त्य का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने समुद्र से कहा, हे सागर, इस निर्बल जीव की पीड़ा समझो, इसके अंडे लौटा दो। पर समुद्र ने ऋषि की बात भी अनसुनी कर दी। तभी महर्षि अगस्त्य का तेज प्रकट हो उठा। अपने अपार तपोबल से उन्होंने समुद्र को पीना शुरू कर दिया। लहरें शांत हो गईं, जल स्तर गिरने लगा और महासागर का गर्भ दिखाई देने लगा। धरती कांप उठी। ये दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। वे महर्षि के पास आए और प्रार्थना करने लगे, हे मुनिवर, कृपया रुक जाइए। अंततः समुद्र को अपना अहंकार त्यागना पड़ा। उसने टिटहरी के सभी अंडे सुरक्षित लौटा दिए। तब महर्षि अगस्त्य ने करुणा के साथ समुद्र को उसके मूल रूप में फिर से लौटा दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति से बड़ा धर्म होता है और करुणा सबसे बड़ी शक्ति होती है। जय महर्षि अगस्त्य। कौन था वो ऋषि जिसने अपने तपोबल से पूरे महासागर का पानी पी लिया था? ये कोई कल्पना नहीं है, ये भारत की एक प्राचीन पौराणिक कथा है। वो ऋषि थे महर्षि अगस्त्य। एक समय की बात है, महर्षि अगस्त्य समुद्र के तट पर शांत मन से संध्या वंदन कर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि पड़ी एक छोटी सी टिटहरी पर, जो बार बार अपनी नन्ही चोंच में बालू भरकर समुद्र में डाल रही थी। ये दृश्य देखकर महर्षि को कौतूहल हुआ। वे उसके पास गए और स्नेहपूर्वक पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? टिटहरी बोली, हे मुनिवर, जब मैं अपने अंडे लेत में दबा देती हूँ तो समुद्र की लहरें उन्हें बहा ले जाती हैं। मैं बस अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। वो फिर रेत में अपने नन्हे अंडे छुपाती और जैसे ही दूर जाती लहरें सब कुछ बहा ले जाती। टिटहरी रो पड़ी और समुद्र से बोली, हे सागर देव, मेरे अंडे मुझे लौटा दो, यही मेरी पूरी दुनिया है। लेकिन समुद्र मौन रहा। ये देखकर महर्षि अगस्त्य का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने समुद्र से कहा, हे सागर, इस निर्बल जीव की पीड़ा समझो, इसके अंडे लौटा दो। पर समुद्र ने ऋषि की बात भी अनसुनी कर दी। तभी महर्षि अगस्त्य का तेज प्रकट हो उठा। अपने अपार तपोबल से उन्होंने समुद्र को पीना शुरू कर दिया। लहरें शांत हो गईं, जल स्तर गिरने लगा और महासागर का गर्भ दिखाई देने लगा। धरती कांप उठी।